अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। शब बरात हंदिस मौके पे ये वादी हजन मस्जिदन खानकाहन तो दरगाहन मज रात रात शब बेदारी करना आई तज मदरसे जामियतुल कादरिया त्रोगाम शेदपुर सुंबल बंडपुरिस मज शब खानी करना आमुत यथ दौरान जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल कारवान इस्लामी सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियन शब बरात हज अहमियत गशरन नौजवान पे जोर दित तम गन दीनी तालीम जिंदगी मज अपनवित पन दह गुजारें ये जन अत मौके पे इज्तिमाई दुआ ख्वानी हूं सांस कर आव यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत खसूसी मंग मंग करना आई। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्डस सहित मुंसलिक उम्मीदवारों तरफ आज जमिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम बोर्ड जिम्मेदारन तो एपटेक कंपनी खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल उम्मीदवार मुंतशिर करने बापत ये पुलिस तरफ लाठी चार्ज करना आव यथ दौरान कईया उम्मीदवार जख्मी सपदनस अलाव एहतियाती तौर हिरासत मज निन आई तज उमर अब्दुल्ला सजाद गनी लोन तो दोमो कईयाव सियासी लीडरों तरफ पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान वन आमुत यदवई उम्मीदवार पुरअमन एहतजाज करान ताहम पुलिस तरफ तिमन पे ताकतुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत युस जन काबिल अफसोस। आज हम युवा जम्मू कश्मीर के और JKSSB के एस्पिरेंट्स उनके समर्थन में कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग वो आए हैं इसलिए कि हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य ना बेचा जाए, युवाओं की नौकरियों का सौदा ना हो। सौदा LG प्रशासन कर रहा है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जम्मू कश्मीर में टेंडर देके कर रहा है। जब नॉर्मली टेंडर नहीं मिलता है, जो टेंडर नहीं मिलता है, जो उसके बाद वो कंडीशनें चेंज करके उनको फेवर किया जाता है। जब एस्पिरेंट्स ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से पेपर क्यों ले रहे हैं, तो JKSSB तरह तरह के टेक्निकल लूप होल्स निकालने के बाद हमें लॉ समझाती है और कहती है कि हम जो पेपर अगले पेपर हम ले सकते हैं। अब आज की डेट में जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो DB में चैलेंज हुआ, उसके बाद DB में फाइनल ऑर्डर होने हैं, अभी जजमेंट आनी है। जजमेंट से पहले ही JKSSB ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाला और एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाल के एक पेपर कंडक्ट करा रही है इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से, जिसके पेपर अम्बाला, वाराणसी, ले, पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, मेरठ ऐसे कई ज़िलों में जहां बड़े पैमाने पर 15, 22, 21, 5, 10 ऐसे करके बड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके JK कंपनी के जो है एपटेक कंपनी के एम्प्लॉयज़ पकड़े गए, अरेस्ट हुए। उसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर हैक होने की खबरें भी आई, पुलिस ने कहा कि सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है, उसके बावजूद भी JKSSB ने उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया, उल्टा एस्पिरेंट्स को एक नोटिस दे दिया कि आप परीक्षा में बैठो, पेपर में बैठो, और 16 तारीख को एक एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया। हम इसके खिलाफ हैं, हम तुरंत प्रभाव से ये कैलेंडर जो है इसको रोल बैक करें। जो इसके शामिल थे, जिन लोगों ने जो एपटेक को फेवर कर रहे थे उनके खिलाफ LG प्रशासन कार्रवाई कर रहे, वरना ये जो लोग आज हैं ये तो बस झांकी है। हम यहाँ हैं, लेकिन ऐसे ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन श्रीनगर में, जो कि मुझे लगता है एस्पिरेंट्स में आज तक जो वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, हक के लिए जो लड़ाई है, वो इससे बड़े प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। हम सिर्फ एक नहीं, इसका जो परिणाम है, जो परिणाम बहुत बुरा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम आज तब तक यहाँ हैं, हमारा जो हक है हमें देना पड़ेगा।
यपर श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज उम्मीदवारों तरफ एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार बोर्ड इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत बोर्ड तरफ इम्तिहान मुनक़द करने हवाले एपटेक कंपनी टेंडर दिन आमुत यमकिन उम्मीदवार सड़कन पे यनस मजबूर सपद ये जन इंतजामिया मांग करना आई एपटेक कंपनी गि इम्तिहान मुनक़द करने हवाले हायर करने yin युत जन उम्मीदवार मज पैद सपदमुत तशवीश दूर करने ये जन उम्मीदवार हंदिस अत एहतजाजस मज कहिया समाजी तो सियासी कारकुन ते शामिल आस। देखिए, हम JKSSB एग्जाम्स के डिफरेंट एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। हम कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं आज प्रेस कॉलोनी में हमारी अपनी जिनवन डिमांड्स पुट फोर्थ करने के लिए। हमारा ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारी अपनी कुछ जिनवन डिमांड्स है रिगार्डिंग SSB एंड एपटेक। देखिए, पिछले 3 सालों से जितने भी बड़े रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे JKUT में हुए वो सभी के सभी रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हुए, स्क्रैप हुए। हम चाहते यही कि उनमें जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसला आया था कि उनमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, उनमें कुछ फ्रॉड पाए गए थे, दैट्स वाई उन एग्जाम्स को कैंसिल करवाना पड़ा। अब उन्होंने एग्जाम्स को रिकंडक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया और 8 जुलाई 2022 को हमारे साथ ये वादा किया गया था कि उन स्कैमर्स को जो पिछले एग्जाम्स में स्कैमर्स पाए गए थे उनको डिबार किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से नए सिरे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने बहाना ये बोला था कि मेरे ट्रैक को गलती से हमने सिलेक्ट कर दिया था, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन अगली बार जब दूसरी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो JKSSB के एस्पायरेंट्स बार बार JKSSB ऑफिस जाते गए, रिप्रेजेंटेशन डालती गई कि आप जिस कंपनी को हायर कर रहे हो यानी कि एपटेक, वो बहुत सारी स्टेट्स ने उसको ब्लैक लिस्टेड करार दिया है। लेकिन जो कि हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच का ऑर्डर, चूंकि उसके बाद हम जुडिशरी चले गए क्योंकि JKSSB ने हमारी नहीं सुनी, ना ही LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी। हम उसके बाद जुडिशरी में गए, जुडिशरी के सिंगल बेंच में हमें यह ऑर्डर मिला कि उसमें जो है JKSSB ने एपटेक को जानबूझ के फेवर किया है, उसमें क्लासेस चेंज करके उनको फेवर किया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सिंगल बेंच की उस जजमेंट पे रातों रात उसमें स्टे लग गया। हम प्रोटेस्ट JKSSB के खिलाफ कर रहे हैं और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक ने बार बार जो नेशन की बहुत सारी स्टेट्स में घोटाले किए हैं, बीट राजस्थान, बीट यूपी, बीट बिहार, बीट दिल्ली और बीट रिसेंटली इंडिया और सीटेट KV TGT एग्जाम्स में इन्होंने इनके घोटाले पाए गए। हम इस कंपनी के कोई भी इस कंपनी पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज है। हम चाहते हैं कि JKSSB इसको बार बार फेवर क्यों कर रही है। अगर यूथ चाहती है, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यूथ चाहती है, यहाँ पे यूथ खड़े है, यूथ चाहती है कि हम इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को एग्जाम ना दे। हम मीडिया फेटर्निटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें कवरेज दी। हम जो है हम यहाँ पे सभी JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं। हमारे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि JKSSB ने ये जो ब्लैक लिस्टेड टेंटेटेड कंपनी एपटेक, जिसका नाम आए रोज़ आप भी सुनते होंगे, ये हायर की है एग्जाम्स के लिए। यह बहुत सारे राज्यों में ये ब्लैक लिस्ट हुई है। तो हमारी एक ही मांग है, हम JKSSB से ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसको आप टेंडर ना दीजिए, हमारे एग्जाम्स किसी एक कंपनी से ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से एग्जाम्स करे। हम 500-600 रुपये फीस देते हैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, एक एग्ज़ाम के लिए हम JKSSB को 500-600 रुपये फीस देते हैं। क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो TCS जैसी एक अच्छी कंपनी को हायर करे और हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका संज्ञान नहीं लेती है और यूथ जो है उनको आए रोज़ डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है। लिहाजा हम आज होपफुल हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन। ज़नन हिंदिस आलमी दो किस मौके पे आज सरकारी तो गैर सरकारी सतह पे तकरीबन हूं सांस करना आव तत जनान कॉलेज नवाकदल श्रीनगर मज अमे हवाले तकरीबी हूं सांस करना आमुत यथ मज कॉलेज इंतजामिया तलब इल्मो दानिश्वरों मुख्तलिफ शोबन सत वाबस्त जनो तो दोमो शख्सियतों शिरकत कर। अत मौके पे जन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत ये सरकारी सतह पे जन बाख्तियार बनाने हवाले कया कदम तुलने आमुत तत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा ये जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युद्ध जन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। देखिए, वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं हमें मनाना चाहिए। वुमेंस डे हमें हर दिन इस बारे में बात करनी चाहिए और
डिस्कशंस होने चाहिए बिकॉज women should also be given the platform जहाँ उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एजुकेशनल के अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एवेन्यूज़ मिले जिनसे उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उनकी जियोपॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो भी बढ़कर आगे आएँ और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। कि औरतों को आगे आना चाहिए जब भी उनको ये महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो इनजस्टिस जब जस्टिस आपको चाहिए तो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसे आप ये इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑफिशियल नंबर्स भी फ्लोट किए जिससे वो आप इंस्टेंटली हमें रीच कर सकते हैं। एंड जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू एनी मीडिया, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, इन इवन कम टू अस पुलिस स्टेशन में आप अपने ग्रीवियंसेस रिड्रेस कर सकते हैं और यू कैन गेट इंस्टेंट रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवियंसेस फ्रॉम द पुलिस। थैंक यू। आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं 8 मार्च, जैसे सबको पता है साल हर साल से। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो एक औरत है बेसिकली ये तो नहीं कहेंगे कि सप्रेस थी, बट पेट्रियार्की में रहती है और उसको अपने लिए एक जगह बनानी है। तो इंटरनेशनल विमेंस डे जो है ये एक सिम्बॉलिकली हम मनाते हैं, बट आपने यहाँ देखा होगा नवा कदल कॉलेज में कि यहाँ एग्जीबिशंस हो रहे हैं जहाँ बच्चों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कल को अपने एंटरप्राइजेस स्टार्ट करें, अपने यूनिट्स स्टार्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, ताकि एक लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। बिकॉज एक लड़की का रोल घर में डिसीजन मेकिंग का भी होगा, पावर का भी होगा, बिकॉज पावर डायनेमिक्स भी चेंज करना है। पहले हम सोचते थे जो आदमी है वही सिर्फ ब्रेड विनर है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों औरत भी, ये नहीं है कि कोई लड़ाई नहीं है आपस में, बराबरी का है। बिकॉज इक्वालिटी और इक्विटी होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। जब बच्चे घर में पैदा होते हैं, लड़का और लड़की, उसको कैसे सोशलाइज करें, फिर वो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर वो कॉलेज में आते हैं, फिर वो लाइफ में आगे जाते हैं। बिकॉज सोसाइटी का एक फैब्रिक बनता है, फैमिली एक बेसिक यूनिट है। तो पूरी कोशिश है कि लड़कियों को पूरी एजुकेट करके उनको ये सिखाएं कि लाइफ में सोशली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल कैसे बनना है। लगता है कि हमें हर साल 8 मार्च का इंतज़ार नहीं करना चाहिए टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बट नेवरदलेस एक रिकग्निशन, एक एक्सेप्टेंस दैट वुमेन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। कहने का मतलब ये है कि अब मुझे लगता है कि बात अब इक्वालिटी की हम करें, इक्विटी की करें, ऐसा कोई भी स्फेयर नहीं है जहाँ पे विमेन, गर्ल्स, एजुकेशन, इन ऑल द स्पेयर्स हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ, औरतें काफ़ी तरक्की कर रही हैं। तो बस 8 मार्च एक ऐसा दिन हर साल आता है जब हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब बड़ी बात तो ये है कि हर स्फेयर में आई एम सॉरी टू से, लेकिन लड़कियां ऊपर दिखती हैं, कर रही हैं। अब वो जो होता है ना, एक मेल बैस्टियन है कि नहीं यहाँ पे फोर्सेस है तो लड़के ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंस है तो लड़के ही जाएंगे, मीडिया स्टडीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अब हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी वछा सोपरस मज आज जन हिंदिस आलमी दोहस पे तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामिया, तालिब इल्मो, मुख्तलिफ शोबन सहित वबस्त जनो तो दोमो लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये जन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिनाव तत वन आमुत जे हकूक हासिल करने बापत पज जन त ब्रोह कुन युन युत जन तिमन त जिंदगी मज ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। जैसे कि मेरे सामने मेरी मदर की एज की कि आसान नहीं है, लड़की किसी भी फील्ड में हो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम्स मुनाकद करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। इससे क्या होता है कि अवेयरनेस जाती है सोसाइटी में कि क्या रोल है लड़कियों का। इससे जब आप फैसिलिटेट करते हो वुमेन को तो उससे पता चलता है कि इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोग्राम मुनाकद करें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखें आसान नहीं है कि किसी भी फील्ड में जाए ना, आप लोगों को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है। आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, आपको ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पीछे एक पेरेंटल बैक होगा ना, तो आप हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं। तो मेरी मैसेज सबको ये जाती है कि आप क्या है कि ख़वातीन, हमारे वुमेन, उनका साथ दें और उनको क्या है कि उनको आपके साथ की ज़रूरत है। जब आप उनका साथ देखिए, इस दिन मनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि एक तो जिन लोगों ने, जिन बच्चियों ने या जिन औरतों ने कुछ चैलेंजेस फेस किए हों और उसके बाद कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, कुछ अचीव किया हो, अचीवर्स, एक तो उनको नेचुरली इनकरेज करना है और साथ में ये मैसेज भी देना है
कि जो औरतें हैं वो ये सब कर सकती हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा काम स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ये औरत नहीं कर सकती है। एक तो उनकी हौसला अफजाई है, जाहिर सी बात है हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हम ये माने या ना माने हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर में पिछले 30 साल से मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल रहे, जिसकी वजह से जो औरतों के मसाइल हैं वो सामने नहीं आ पाए। जैसे आप देखें डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हरासमेंट के केसेस होते हैं, ऐसे ये क्योंकि मीडिया तो नहीं कवरेज करता था ना, अब ये सामने आने लगी हैं, ये चीज़ें पिछले 1-2 साल से सामने आने लगी हैं। तो ऐसा नहीं हम कहते कि हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल क्राइम फ्री है, क्राइम फ्री नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स करने का ये मकसद भी होता है कि उनको भी अवेयरनेस हो कि इंस्टीट्यूशन से अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, ज़ाती हो रही है, तो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होते हैं और उन इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से अप्रोच किया जाए, कैसे किया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, यौम ख़वातीन होता है और इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है। अब ये मनाने का एक एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है कि जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, वो सिर्फ इतना ही रिश्ता नहीं है, वो इस समाज की एक अहम अंग होती है, एक अहम स्टोन होती है। उसको घर की चारदीवारी से बाहर निकाल करके आसमानों और क्षितिजों में ले जाना इस दिन की महत्ता होती है, इस दिन की इम्पोर्टेंस होती है। आज यहाँ एशियन मेल ने रफ़ियाबाद सिविल सोसाइटी के आपसी उसमें इश्तराक में और डंगी बच्चा हाई सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक में और यहाँ के जितने भी फोर्सेस हैं उनके इश्तराक में जो यहाँ काम किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ ये आज यौम तसीस किस मौके पर जाई जाई तकरीबन हूं सांझ करना आव तत सपज सारे खुद बड़ तकरीब श्रीनगर किस छानपुर इलाकस मज यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सलाह दोयमो पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये पार्टी हंदिस बुनियादी पार्टी हूं बुनियादी मकसद गशरन आव तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन वोटरन कुन मुखातिब सपदित वोनमुत तम गसन असम्बली इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवारन हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युद्ध जन यिनवाजिन सरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हज आसे। यल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन जराई इब्लाग किन सवालन हुन जवाब दिवान वोन जे दिल्ली हंदिस रवियस मज तब्दीली इन यम कथ हुंद इशार करान जी इन वलिस वक्तस मज हेकन जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नयत तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ची इंतखाबन मज हिस्सा निन बापत पूरे पे तैयार। यौम मस्तूरात आज देखिए मैं अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूँ, वो उनका मुतालबा जायज़ है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की ज़िंदगियों में भी रंग भरिए और फ़ौरन से फ़ौरन ये जो बदनाम ज़माना एप्टेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है इनको कलअदम करार देके और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियाँ अपॉइंट की थी। देखिए मुझे मालूम नहीं है यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ले रही होंगी। आज आप देख रहे हैं हमारा तीसरा यौम विसाल है, तो हम 83 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कर रहे हैं, बाकी 4-5 में कल करेंगे। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्रेजेंट नहीं है और ना होंगे उन 4-5 में। स्ट्रेटेजिकली हमारा डिसीजन है कि वहाँ पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। हम तो तैयार हैं। आपने देखा ये जितने भी पार्टियां हैं, जब अल्ताफ बुखारी ने 8 मार्च को बात की सब ने गद्दार कहा, सब ने कहा दिल्ली का एजेंट बिक गया, लेकिन 1.5 साल बाद उनको उसी दिल्ली के पास जाना पड़ा, वही बात करनी पड़ी जो अल्ताफ बुखारी ने कही। क्यों? वही बात हकीकत थी। उसके बाद आपने देखा हम लोग निकले, छोटे छोटे जलसे शुरू किए, लोगों ने ताउन दिया, बड़े बड़े भी होते रहे। एक दिन आया जब उनको भी निकलना पड़ा। आपने देखा पिछले साल 12 नवंबर को लोगों ने एक बहुत जमे कसीर यहाँ आया। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ये सही बात है। आज इन लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटी हाइबरनेशन में है काफ़ी हद तक, लेकिन हम लोग तो एक्टिव रहे ही हैं। हम शुरू के दिन से इंतज़ार में हैं किस दिन इलेक्शन होंगे। हम तो बार बार कहते रहेंगे, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दिल्ली में ये बात करता रहूँगा, यहाँ पे भी बात करता रहता हूँ, आपकी वसातत से भी बात पहुँचाता हूँ। क्यों? जमहूरियत में हक होता है कि लोग अपनी सरकार चुनें, और मुझे लगता है कि वक्त आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये हक देना चाहिए।
ज़रूर इसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और आज जो हम अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आज हमने इसको डेडिकेट किया हुआ है रियासत अपना स्टेटहुड बहाल करने के लिए, जल्द इंतखाबात के लिए और वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए। एक इंसान सियासत करे, एक इंसान सच कहे। दो बातें हैं। एविक्शन ड्राइव जो थी, हमने शुरू से कहा कि अगर कोई 200 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल पे कब्ज़ा करे बैठा हुआ, जो आवाम के लिए ज़मीन ज़रूरत है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कोई लिहाज बरतना चाहिए। लेकिन 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 1 कनाल, ये तो ज़्यादती थी। क्योंकि पिछले 72 साल से आज कोई ये मुझे कहे कि आज मैं उठाऊंगा, इसका आशियाना तोड़ूंगा, ये मंजूर नहीं होगा और कल को भी मंजूर नहीं होगा। जहाँ तक इस टैक्स का ताल्लुक है, इंसान प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी ये है कि म्यूनसिपलिटियों को अगर चलना है तो इस टैक्स की ज़रूरत है, लेकिन हालात अभी 2 साल से ही साजगार होने लगे हैं। हम नहीं कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, मैं ये कतन नहीं कहूँगा कि मेरे लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन कुछ और टाइम दरकरार है। मुझे लगता है गवर्नर साहब का दिल भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे, और अगर नहीं भी होगा 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में इलेक्शन होंगे, अल्लाह के फजल से जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे आपका दरबार मुँह का डिसीजन लिया गया है, ऐसे ही काफ़ी सारे डिसीजन, आज तो हम भूल जाते हैं, काफ़ी सारे वो डिसीजन लिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। तो ये डिसीजंस भी सब, मैं वादा करता हूँ आपकी वसातत से लोगों को कि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी हर वो फैसला तब्दील करने से गुरेज नहीं करेगी जो लोगों के हक में नहीं होगा। पटवार एसोसिएशन स्ट्राइक पे बैठी है, सरकार को चाहिए कि ज़रा इनका मुतालबा सुने, क्योंकि ये जो आप ज़मीनों का डिजिटलाइजेशन कहते हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और इसी से तो पता लगे कि पटवार एसोसिएशन से ही टाउन कुंजर टंगमर्गी मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब हुंद साज करना आमुत, यथ मज पार्टी सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर सलाह दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मंशूर हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले संजीद कदम तुलन युद्ध जन इन वालन इंतखाबन दौरान पार्टी बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल सपदे। देखिए, आज जब हम फाउंडेशन का 3रा साल अपनी पार्टी का मना रहे हैं, इस वक्त अपनी पार्टी का फोकस 3 इश्यूज पे है। एक इशू ये है कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर स्टेटहुड बहाल किया जाए। दूसरा, फौरी तौर असेंबली इलेक्शन कराए जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाया जाए। तीसरा, अपनी पार्टी आज वीमेंस इंटरनेशनल डे पे यहाँ लेडीज को एम्पावर करने का मुतालबा करते हैं। अपनी पार्टी स्टैंड्स फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के लिए। गवर्नर को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, उनको ये जब अवामी हुकूमत बनेगी उन तक रखना चाहिए। और मैंने यहाँ कह दिया, अपनी पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी, जो कवानीन जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं होंगे। जनूबी कश्मीर हंदिस अर्पल इलाकस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज जिला सदर गुलाम अहमद मीरस अलाव दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। तत गुलाम अहमद मीरन वोनमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुंद वजूदस यनुक मकसद ज आम लूकन हिंद बका बापत ही काम करने। इसका मतलब है कि आज हमारी जमात 3 साल की हो गई। 2028 मार्च को ये वजूद में आ गई। उस समय वजूद में आ गई जब यहाँ पर काला सांप जैसे जिसने खाया था लोगों को, जबान बंद थी, माहौल कशीदा था, डर का माहौल था, जो हमारा इज्जत था यहाँ पर 370-35 वो खो गया था और हर एक की आवाज़ बंद थी। उस वक्त एक शहसवार
एक खैर खा लीडर कश्मीर के लोगों का मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपने साथियों के साथ आ गया आमने सामने और उसने संग बुनियाद डाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। और उस दिन से आज तक वो कश्मकश में है कि कैसे हमारे मुश्किलात का अजाला हो जाए, कैसे यहाँ पर स्टेटहुड बहाल हो जाए, कैसे हमें वो सारे जो हमारे कानून हैं हमारे मुवाफिक थे जो खो गए हैं वो कैसे बहाल हो पाएंगे, यहाँ की खस्ता हाली कैसे दूर हो जाएगी, यहाँ बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ हक और इंसाफ कैसे बहाल होगा, यहाँ की इज्जत कैसे बहाल होगी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की। यहाँ जो पुलवामा मज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मंशूर हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर रही। देखिए, जब असम्बली बनती है तो असम्बली के पास ये सिर्फ 370 के तहत ही नहीं होता है। नॉर्मल असम्बलियों को अपने एक कवानीन बनाने का, अगर आप इस वक्त भी कई स्टेटें देखेंगे वहाँ पे बाहर का इंसान ज़मीन या कोई बिजनेस ऐसे फ्रीली नहीं कर सकता है। तो अगर हमारी असम्बली हमारी हुकूमत बनती है तो डेफिनेटली हम ऐसे कवानीन लोकल स्टेट में लाएँ। बडगमिस मज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ मुंतज़िर मुहिद्दीन सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले संजीदा कदम तुल। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये आज जो प्रोग्राम है 8 मार्च से हमने पार्टी की बुनियाद डाली है। आज हमारा राइजिंग डे है जिसे उर्दू ज़बान में आप जन्मदिन भी कह सकते हैं। उसी सिलसिले में पार्टी के कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में एक इजलास हुआ था जहां फैसला लिया गया था कि हम पूरी यूटी के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज का इजलास करेंगे। जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बुलाएंगे, चीदा वर्कर्स। तो दमहाल हाजीपुरा नूराबाद कोलगमिस मज आज यौम तासीस हवाले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ तकरीब सांझ करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडरोस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। ये सेलिब्रेशन डेट है, सेलिब्रेशन डे मना रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी। आज के इस कीरबल शाह सनतनागस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस किस मौके पर तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज अब्दुल रहीम रहस अलाव दोमो पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। इल्जानात मौके पर वर्करन पे जोर दिन आव तम गसन पार्टी इलाकस मज मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। कि आज हमारा यौम तासीस था पार्टी का, उस सिलसिले में आज हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम रखा है। और जिले बंडपोर के शनिवार तो बंडपुरिस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। हपर पारनवा डोडस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ तकरीब सांझ करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी हंदिस कामकार हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। कपवारिस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत पार्टी मजबूत बनाने बापत गई सुखसान काम करनी। जुरामत राज शरीफस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ यौम तासीस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मंशूर सवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस ताम सुखसान काम करें। नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।